नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भागीरथ अकेडमी झुंझुनू के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं अशोक जानू आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। और हमारी जो क्लास चल रही थी जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे, उसमें हमने हड़प्पा पढ़ लिया था। आज हम हड़प्पा से आगे शुरू करेंगे, जिसमें हम मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो के बाद आपका पढ़ेंगे लोथल, और लोथल के बाद पढ़ेंगे चिन्हुदड़ो। तो तीन सभ्यता स्थल आज हम कवर करेंगे इस क्लास में, जिसमें हमारा पहला स्थल रहेगा मोहनजोदड़ो। तो शुरुआत करते हैं एक शेर के साथ कि हिम्मत क्या कोई रोके दिलेर को, दोस्ती में कुत्ता भी काट लेता है शेर को। दोस्ती में कुत्ता भी काट लेता है शेर को। तो शत्रु से ज्यादा अपनों से सावधान रहने की जरूरत है दोस्तों। तो हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लास। इसमें हमारा रहेगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, आपने मोहनजोदड़ो की मूवी देखी होगी। मोहनजोदारो जो मूवी थी ऋतिक रोशन की, वो देखी होगी। उसमें कुछ भी सत्य नहीं है, वो सिर्फ काल्पनिक कहानी है। जो सत्यता इतिहास के साथ छेड़छाड़ बॉलीवुड वालों ने जितना किया है, उतना किसी ने नहीं किया। तो मोहनजोदड़ो मूवी का ध्यान नहीं रखना है, हमें सभ्यता स्थल पढ़ना है। सभ्यता स्थल में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पड़ता है। तो कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? सिंधु नदी के दाएं तट पर पड़ता है मोहनजोदड़ो। कहां पड़ता है? सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित मोहनजोदड़ो का जो स्थिति है वो है लरकाना। लरकाना एक जिला है पाकिस्तान का, सिंध प्रांत में आता है। सिंध प्रांत, पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो कहां पड़ता है? लरकाना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान में। यह आपको सुमेलित कीजिए में पूछा जा सकता है कि हड़प्पा कहां पड़ता है, मोहनजोदड़ो कहां पड़ता है। तो आपको अगर लरकाना ऑप्शन मिले तो आपको क्या करना है? मोहनजोदड़ो करना है। अब बात आती है कि इसका उत्खनन किसने किया था। उत्खनन करने वाले का नाम था आर.डी. बनर्जी। उत्खनन करता था, उत्खनन करता उत्खनन करता है आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी, जिसको आपने राखल दास बनर्जी भी सुना होगा। राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी ने उत्खनन किया कब था? तो दोस्तों उन्होंने उत्खनन किया था 1922 में। 1922 में आपने हड़प्पा में पढ़ा होगा, दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी, और राखल दास बनर्जी ने 1922 में क्या किया? मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य किया। इसने क्या किया कि आर.डी. बनर्जी जो थे, उन्होंने सबसे पहले जिस टिल्ले का उत्खनन किया, उस टिल्ले का उत्खनन किया, उसे कहा जाता है मृतकों का टिल्ला। मृतकों का टिल्ला। और इसी मृतकों के टिल्ले के नाम पर मोहनजोदड़ो कहा जाता है। मृतकों का टिल्ले का उत्खनन किया। इसमें आर.डी. बनर्जी को प्राप्त क्या हुआ था? तो आर.डी. बनर्जी को जो प्राप्त हुआ वो था कंकालों का ढेर। कंकालों का ढेर। कंकालों का ढेर प्राप्त होने के कारण ही इस टिल्ले को क्या कहा जाने लगा? कंकालों का ढेर प्राप्त हुआ। कंकालों का ढेर प्राप्त होने के कारण ही इस टिल्ले को मृतकों का टिल्ला कहा जाने लगा। मृतकों का टिल्ला कहा जाने लगा। आर.डी. बनर्जी ने उत्खनन किया सर्वप्रथम 1922 में। इसके बाद में उत्खनन कार्य चलता रहा। तो आपको पता होगा कि आपने मोहनजोदड़ो पहले पढ़ा होगा, तो उसमें सबसे बड़ी जो इमारत प्राप्त हुई है, सार्वजनिक जो इमारत है, वो है वहां का स्नानागार। स्नानागार मिला है एक। मोहनजोदड़ो में क्या मिला है? स्नानागार मिला है। तो उत्खनन के जो वस्तुएं हमें प्राप्त हुई, उनमें सबसे पहले जो वस्तु आती है उसका नाम है स्नानागार। स्नानागार स्नानागार जो मिला है वो, इसमें स्नानागार में लिखेंगे कि सैंधव सभ्यता
की सार्वजनिक इमारतों में सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी इमारत। अब बात आती है कि सबसे बड़ी इमारत स्नानागार को श्री जो जॉन मार्शल है उन्होंने क्या कहा है? जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व की आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। जॉन मार्शल महोदय का आपने वर्णन सुना होगा, जिन्होंने स्नानागार को क्या कहा है? तत्कालीन विश्व की आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। तो ये लाइन आपको याद रखनी है कि जॉन मार्शल महोदय, जॉन मार्शल ने क्या कहा है कि यह इमारत तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण है, आश्चर्यजनक निर्माण है। क्या है? तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण है, और इन्होंने इसे विराट वस्तु या ग्रेट बात कहा है। ग्रेट बात कहा है। क्या कहा है? ग्रेट बात कहा है। ग्रेट बात कहा है। तो जॉन मार्शल महोदय ने इस इमारत को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया और इसे विराट वस्तु व ग्रेट बात की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी? ग्रेट बात की संज्ञा दी। इसके बाद में आगे बात आती है कि मोहनजोदड़ो से और हमें क्या प्राप्त होता है, और हमें क्या प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो से आगे हमें जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं, अन्य साक्ष्यों में लिखेंगे अन्य साक्ष्य। अन्य साक्ष्यों में लिखेंगे 1 नंबर पे हमें मिलता है नृत्यरत नारी की कांस्य मूर्ति। कांस्य मूर्ति। नृत्यरत नारी की कांस्य मूर्ति हमें कहां से प्राप्त होती है? तो आप क्या बताएंगे? मोहनजोदड़ो से। और इसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है मंगोलियन पुजारी का सिर। मंगोलियन पुजारी का सिर मिला है। क्या मिला है? मंगोलियन पुजारी का सिर मिला है तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे हमें जो मिला है, एक मिला है हमें महाविद्यालय का अवशेष, और इसके बाद में महाविद्यालय का अवशेष। महाविद्यालय के अवशेष। अगर आपसे पूछ ले कि सैंधव सभ्यता में या कांस्य युगीन सभ्यताओं में सबसे पहले महाविद्यालय के अवशेष कहां से प्राप्त हुए, तो आप क्या बताएंगे? मोहनजोदड़ो से। महाविद्यालय के अवशेष मिले हैं। 4 नंबर पे क्या मिला है? महाविद्यालय के अवशेष के अलावा यहां पर मिला है हाथी का कपालखंड। हाथी का कपालखंड। हाथी के कपालखंड के अलावा क्या मिला है? 5 नंबर पे मिला है घोड़े का दांत। घोड़े का क्या मिला है? दांत मिला है। घोड़े का दांत मिला है। 6 नंबर पे मिला है ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्र के अलावा 7 नंबर पे मिला है एक पशुपतिनाथ की मुहर मिली। पशुपतिनाथ की मुहर। इन सब में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है पशुपतिनाथ की मुहर। अब पशुपतिनाथ की मुहर के बारे में डिटेल से हम अध्ययन करेंगे, इसमें क्या क्या दिया हुआ है।
पशुपतिनाथ की मुहर। अब देखो लिखते हैं पशुपति नाथ की मुहर। पशुपतिनाथ की जो मुहर मिली है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है या क्या इसमें आपसे डिटेल से पूछा जा सकता है। तो मैं जो आपको बता रहा हूं इसको थोड़ा ध्यान से सुनना कि पशुपतिनाथ की मुहर पर 3 मुख वाले देवता का अंकन है। 3 मुख वाले देवता का अंकन है। 3 मुख वाले देवता का अंकन है। 3 मुख वाले देवता का अंकन है और इसके चारों तरफ कुछ पशुओं के चित्र हैं। उनका क्रम आपको याद रखना है कि कौन कौन से हैं। चारों तरफ सबसे पहले जो आएगा वो आता है, सबसे पहले जो आएगा वो आएगा हाथी, दूसरे नंबर पे भैंसा, बाद में व्याघ्र, बाद में बैल। सबसे पहले आएगा हाथी, फिर आएगा भैंसा, फिर आएगा व्याघ्र, व्याघ्र यानी बाघ, और व्याघ्र के बाद में आएगा बैल। इन चारों के चित्र 3 मुख वाले देवता के चारों तरफ बने हुए हैं। कहां बने हुए हैं? चारों तरफ बने हुए हैं। और मार्शल महोदय ने पशुपतिनाथ की मुहर पर जो ये 3 मुख वाले देवता का अंकन है इसको क्या कहा है? तो ये आपको देखना है। इसको मार्शल महोदय, ये वही मार्शल महोदय हैं जो जॉन मार्शल, मैंने आपको कल बताया था कि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक बन के आए थे, जो भारत में सिंधु घाटी सभ्यताओं के उत्खनन में, उनके बारे में जानने में सबसे ज्यादा जिनका योगदान है वो मार्शल महोदय हैं, जिन्होंने ही वो हड़प्पा में प्राप्त ईंटों का बारे में जानने के लिए वहां पर उत्खनन कार्य करवाया था। उन्हीं के निर्देशन में श्री दयाराम साहनी, जो राय बहादुर दयाराम साहनी थे, उनको भेजा गया था। तो आपको मार्शल महोदय का नाम याद रखना है, जिसे क्या जॉन मार्शल कहा जाता है। मार्शल महोदय ने 3 मुख वाले देवता के बारे में कहा है, देवता को क्या कहा है? इसको आद्यतम शिव की संज्ञा दी है। शिव की संज्ञा दी है। क्या कहा है? इसको आद्यतम शिव की संज्ञा दी है। अब देखो मार्शल महोदय ने आद्यतम शिव किसको कहा? 3 मुख वाले देवता का जो पशुपतिनाथ की जो मुहर है जिसपे एक देवता का चित्र उत्कीर्ण है, उसको क्या कहा है? पशुपतिनाथ की जो मुहर पर उसको कहा है आद्यतम शिव। किसने कहा? किसने कहा है? तो ये कहा है जॉन मार्शल महोदय ने। जॉन मार्शल महोदय ने इनको आद्यतम शिव की संज्ञा दी है। अब बात आती है कि जो मोहनजोदड़ो है, इसमें जो स्नानागार जो पढ़ रहे थे हम, स्नानागार में एक चीज रह गई थी कि अगर आपसे पूछ ले कि स्नानागार का महत्व क्या था, स्नानागार का क्या महत्व था, तो ये धार्मिक महत्व का स्थान था। क्या था? धार्मिक महत्व का स्थान था। धार्मिक महत्व का स्थान था। नहीं तो आप सोचोगे कि इतने बड़े स्नानागार में इतने लोग एक साथ थोड़ी नहाते थे। आज भी आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर गंगा घाट, काशी घाट, यमुना घाट, चंबल घाट जैसे हर नदी पे घाट बने हुए हैं जहां पर स्नान होता है। जैसे अलग अलग सरोवर भी हमें प्राप्त होते हैं, जैसे पुष्कर में स्नान होता है। इसके अलावा नक्की झील में स्नान होता है। तो जहां पर बड़ा एक धार्मिक आयोजन होता था उसमें लोग वहां पर स्नान करते थे, इसलिए इतना बड़ा विशाल स्नानागार बनाया गया। तो आपसे पूछ ले अगर स्नानागार का महत्व क्या था, तो आप बताएंगे कि धार्मिक महत्व का स्थल था स्नानागार। क्या था? धार्मिक महत्व का स्थल था। अब एक कथन आता है जो आपको कई बार एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, उसके बारे में लिखेंगे, नोट लगा के लिखेंगे। कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को
मोहन जोदड़ो को हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य की राजधानियां हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य की राजधानियां स्टुअर्ट पिगट नामक पुरातत्वविद ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य की राजधानियां स्टुअर्ट पिगट नामक पुरातत्वविद ने कहा। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य की राजधानियां कहने वाले विद्वान कौन थे? तो आप क्या बताएंगे? स्टुअर्ट पिगट। इसके बाद में मोहनजोदड़ो में अपनी इतनी जानकारियां थी। इसके बाद में अगला जो आता है अपना, उसका नाम है चन्हुदड़ो। अब आप चन्हुदड़ो के बारे में कुछ जानो कि चन्हुदड़ो एक औद्योगिक नगरी थी। कैसे पता चलता है? यहां से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। दूसरा, यहां से दुर्ग टिल्ला नहीं प्राप्त हुआ, मतलब प्रशासनिक भवन नहीं प्राप्त हुआ है। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि ये एक क्या थी? औद्योगिक नगरी थी। सबसे पहले तो आप लिखेंगे औद्योगिक नगरी। औद्योगिक नगरी थी चन्हुदड़ो। यहां से क्या मिला है? मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। मनके बनाने का कारखाना मिला है। और दूसरी बात, यहां से कोई दुर्ग टिल्ला नहीं प्राप्त हुआ। दुर्ग टिल्ला नहीं मिला है। दुर्ग टिल्ला नहीं मिला, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? औद्योगिक नगरी। अब आप पूछोगे कि सर इसका उत्खनन किसने किया? तो इसका उत्खननकर्ता और खोजकर्ता दोनों अलग अलग है। खोजकर्ता है खोजकर्ता का नाम है एनजी मजूमदार। एनजी मजूमदार, इन्होंने कब किया? तो आप लिखेंगे 1931 में। कब की खोज? एनजी मजूमदार ने 1931 में चन्हुदड़ो की खोज की। जिसका उत्खनन किसने किया? तो उत्खनन करता लिखेंगे उत्खनन करता। चन्हुदड़ो का उत्खनन करता कौन था? तो आप लिखेंगे अर्नेस्ट मेके। अर्नेस्ट मेके ने उत्खनन कब किया? तो आप लिखेंगे 1935 में। 1935 में अर्नेस्ट मेके ने उत्खनन किया। एनजी मजूमदार ने खोज की। कब की? 1931 में। और खोज करने के बाद में इसकी खुदाई का, उत्खनन का काम किया अर्नेस्ट मेके ने 1935 में। और यहां से क्या क्या प्राप्त हुआ? तो हमें मिलता है यहां से औद्योगिक नगरी होने के पूरे साक्ष्य मिलेंगे। ऐसे ही नहीं इसको औद्योगिक नगरी कह दिया गया है। इसमें धातु का भी बहुत ध्यान रखना है कि कौन सी धातु की क्या मिला है। यहां से जो अन्य साक्ष्य मिले हैं, इसमें पहले नंबर का जो आता है का नाम है पीतल की इक्का गाड़ी। पीतल की इक्का गाड़ी। पीतल की इक्का गाड़ी मिली है। इसके अलावा और क्या मिला है? पीतल की इक्का गाड़ी के अलावा शाही द्वात मिली है, लिपस्टिक मिली है।
शाही की दवात, लिपस्टिक, हाथी दांत का खिलौना, गुड़िया जैसा खिलौना, ये प्राप्त हुए। मतलब खिलौनों की नगरी, खिलौने भी यहां पर बनाए जाते थे। दूसरा मिला है शाही की दवात। शाही की दवात वाला क्वेश्चन भी एक बार पूछा जा सकता है कि शाही की दवात के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? चनहूदड़ों से प्राप्त होते हैं। तीसरा, शाही की दवात के बाद में मिलती है लिपस्टिक। लिपस्टिक के प्रथम साक्ष्य चनहूदड़ों से प्राप्त होते हैं। लिपस्टिक तो आप जानते हैं, लिपस्टिक को मतलब होठा लाली रहे और की होनी लिपस्टिक मतलब अंग्रेजी को नहीं आवा, अपन अंग्रेजी में थोड़ा कमजोर हाँ, इसलिए आपने याद रखने की होठा लाली का प्रथम साक्ष्य कले मिला, तो अपन याद रखनो चनहूदड़ों मिले है, चनहूदड़ों मिले है। और क्या मिलो? और मिलो है हाथी का खिलौना, मतलब हाथी की मूर्ति मिली, यह है खिलौना। खिलौने में एक और लिख लेना, गुड़िया मिली। क्या मिली है? गुड़िया मिली है। खिलौने में दो मिले हैं, हाथी की मूर्ति का खिलौना मिला है और गुड़िया मिली है एक। और इसके अलावा और क्या मिला है? एक अन्य साक्ष्य है जो इंपॉर्टेंट है, कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया पर पूछा जा सकता है कि बिल्ली के पीछे भागते कुत्ते के पदचिन्ह, बिल्ली के पीछे भागते कुत्ते के पदचिन्ह, बिल्ली के पीछे भागते कुत्ते के पदचिन्ह हमें कहां से प्राप्त होते हैं, तो आप बताएंगे चनहूदड़ों से। क्या गुरुजी आप को मिलने वाली चीज है कि तो देखता रहा, बिल्ली के पीछे तो गणगड़ा भागी भोग रहे हैं, मतलब बिल्ली के पीछे खोजने वाला पुरातत्वविद भी जोर का ही है, बड़ा के खोजो कि बिल्ली के पीछे भागता कुत्ते का पदचिन्ह कठू मिला चनहूदड़ों, आपा याद कर रहे हैं बात में। मन तो यहाँ लगा जब खोज रहा, मतलब खुदाई चाल रही बेटा में भाई इन्ने बिन्ने हो गया यार, कोई बिल्ली भागी भी गेल, कोई गणगड़ो भागी और वह पदचिन्ह बन मिली है। तो अपन याद रखना है कि बिल्ली के पीछे भागता कुत्ते का पदचिन्ह करे मिले, तो चनहूदड़ों। अब चनहूदड़ों के बाद में अगली अपनी छोटी सी एक और है, जबकि आज आप ई क्लास में कर लेगा, बिको नाम है लोथल। यह है लोथल। अब गुरुजी लोथल कठे पड़े? लोथल भोगवा नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। कठे है? भोगवा नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। तो लिखो सबसे पहले भोगवा नदी के तट पर गुजरात में स्थित सेंधव सभ्यता का स्थल है या हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। सेंधव सभ्यता का स्थल है। लोथल भोगवा नदी के तट पर गुजरात में स्थित सेंधव सभ्यता को स्थल है। इसके बाद में इसके बारे में के जानकारी अपन रखनी चाहिए। तो उत्खनन करता, सब पहली बात आवे उत्खनन करता, उत्खनन करता वह खोज करता ही को सेम ही। उत्खनन करता भी को नाम है रंगनाथ राव, रंगनाथ राव, रंगनाथ राव कद करो 1953-54 में, 1953-54 में खोज इको उत्खनन करेगा भोगवा नदी का तट पर रंगनाथ राव। अब या तो याद रह जैसी था ना, याद रह जैसी ना कि पहली हड़प्पा, हड़प्पा को खोज कौन करी? दयाराम शाह ने। उत्खनन कौन करो? माधव स्वरूप वत्स। बिग बाद में मोहनजोदड़ो, राखलदास बनर्जी या आर डी बनर्जी। बिग बाद में चनहूदड़ो, चनहूदड़ो में कौन करियो? खोज करने वाला आदमी को नाम की है मजूमदार, एन जी मजूमदार, और अर्नेस्ट में के उत्खनन करियो। एक में याद रखना है कौन है? रंगनाथ राव। लोथल को उत्खनन करता है रंगनाथ राव। अब लोथलू के मिल लगू, लोथलू सौंपल्ली चीज है, चावल व
बाजरे के साग से प्राप्त होते हैं। प्राप्त चावल व बाजरे के साग से प्राप्त होते हैं, वो भी प्रथम साग से है, प्रथम बार प्राप्त हो रहे हैं। मतलब 1953-54 में जब उत्खनन हुआ, उससे पहले चावल व बाजरे के साग से किसी भी सभ्यता से हमें नहीं मिले हैं। तो वो कहां से मिल रहे हैं? चावल व बाजरे के प्रथम साग से मिल रहे हैं। कहां से? लोथल से प्राप्त होते हैं। और दूसरी चीज मिलती है चक्की के 2 पार्ट, चक्की के 2 पार्ट। अब गुरुजी ये बात के साबित हुआ, यूं बात साबित ये हुआ कि चावल बाजरे का साग से मिल रही, चक्की का 2 पार्ट भी मिल रही। तो मतलब बात यह ही कि दाना पीस के खाता, पीसने को साग से भी तो क्या मिल गया बताओ। मतलब चक्की का 2 पार्ट मिल रहे हैं, मतलब पीस लो तो आटो, मतलब आटो पे खाता है बाजरे को, रोटड़ी बनाता ने सिजा के कौन खाता, मतलब घुघरी कौन खाता, रोटड़ी बना के खाया करता था। ठीक है, चक्की का 2 पार्ट मिल गया। इसके अलावा और क्या चीज मिलेगी? एक मणका बनाने को कारखाना मिल, मनके बनाने का कारखाना। अभी वो मन को बनाने को कारखानों पहले सनूजड़ों भी मिल गई। गुरुजी तो कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन की बात याद रखनी है कि चन्हुदड़ो औद्योगिक नगरी है और लोथल औद्योगिक नगरी ने व्यापारिक केंद्र है लोथल, जहां से हमें क्या मिलेगा? गोदीबाड़ा मिलेगा। गोदीबाड़ा का मतलब है डॉकयार्ड यानी बंदरगाह मिलेगा। और जबकि सेंधव सभ्यता की सौ बड़ी इमारत है सेंधव सभ्यता की सौ बड़ी इमारत। मणका बनाने को कारखाना मिलेगा, मणका बनाने के कारखाने के अलावा मिलेगा गोदीबाड़ा। अब मैं शुरू में बताने लग गया था कि गोदीबाड़ो मतलब बंदरगाह, और इंग्लिश मीडियम वालों जो है डॉकयार्ड। डॉकयार्ड को मतलब है जठे जहां जाके रुकता, मतलब जहाज लंगर डालता। और या सिंधु सभ्यता की सेंधव सभ्यता की सौ बड़ी इमारत है, सेंधव सभ्यता की सबसे बड़ी सेंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है गोदीबाड़ा। लोथल का गोदीबाड़ा सेंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। दूसरे नंबर पर अड़पाड़ो अन्नागार है। तीसरे नंबर पर आपने कौन सा है? स्नानागार। ठीक है, सार्वजनिक रूप में पूछ ले तो सौ बड़ी इमारत है स्नानागार। और अगर बे पूछ ले कि सेंधव सभ्यता की सौ बड़ी इमारत कौन सी है, तो लोथल को गोदीबाड़ो सौ बड़ी इमारत है। याद रखनी है बात, याद रह जैसी ओ रजेगी जी, एकदम तैयारी है। इसके अलावा और लोथलू के मिलेगा? लोथलू और मिलेगा माप तोल का बाट। माप तोल के यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। माप तोल के बाट एंड पैमाना। पैमाना को मतलब एक छड़ी होती है फुट भर की। पेपर यहाँ लाइन खींच के पहले लिख रहे हो तो 1, फिर लिख रहे हो तो 2, फिर लिख रहे हो तो 3, फिर लिख रहे हो तो 4, फिर लिख रहे हो तो 5। मतलब यो हो पैमानो। इन डब्बों के बेरो पड़ता कोई चीज में कि कितना किलो है या कितना लीटर पैमानो मिले हो। इसके अलावा एक हाथी दांत को पैमानो मिले, हाथी दांत का पैमाना भी प्राप्त हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मापतोल के बाट व पैमाना कहां से प्राप्त होता? कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपको याद रखना है। लोथल लोथल कहां पड़ता है? भोगवा नदी के किनारे गुजरात में पड़ता है। वहां से क्या प्राप्त हुआ? मापतोल के बाट और हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। इसके अलावा नोटिस बोर्ड के साक्ष्य नोटिस बोर्ड के साक्ष्य नोटिस बोर्ड के साक्ष्य भी यहां से प्राप्त होते हैं। और क्या मिलता है? अन्य साक्ष्यों में मिलता है खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य, खोपड़ी की
शल्य चिकित्सा, मतलब कहने की बात यह है कि डॉक्टर फिजिशियन बहुत तगड़ा, मतलब खोपड़ी की भी शल्य चिकित्सा कर देता। इसके अलावा 3 युगल समाधान मिले, 3 युगल समाधान, मतलब बात यह है कि जोड़ो तो अपना नहीं, मतलब प्रेम की पराकाष्ठा है, बेजा ही प्रेम हो। 3 युगल समाधान मिलिया। इसके अलावा और गुरु और मिलिया कोवे का साक्षी, कोवे का, कोवा मतलब रे कागलो, कागले का साक्ष्य मिल जाएंगे। कोगल, कागले के अलावा लोमड़ी का साक्ष्य मिल जाएंगे। कागले के अलावा क्या साक्ष्य मिले ही, लोमड़ी का साक्ष्य मिले। इसके बाद में आगे लिखो, अग्नि वेदिका और हवन कुंड के साक्ष्य भी लोथल से प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? अग्नि वेदिका व हवन कुंड के साक्ष्य भी हवन कुंड के साक्ष्य भी हमें कहां से प्राप्त होते हैं? अग्नि वेदिका व हवन कुंड के साक्ष्य भी हमें लोथल से प्राप्त होते हैं। तो ये थी आपकी लोथल। अब बात आती है अगली जो सभ्यताएं हैं, जैसे धोलावीरा है, बनवाली है, इसके बाद में 3-4 सभ्यताएं अपनी और है, मतलब 2 क्लास और होंगी अपनी सभ्यताओं की। उसके बाद में हम सब पढ़ेंगे वैदिक काल, पहले पढ़ेंगे महाजनपद काल, उसके बाद में वैदिक काल, वैदिक काल के बाद में धर्म पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, सब के बारे में जानकारी लेंगे। तो हमारी ये क्लास रहेगी, ये क्लास हमारी रहती है रोजाना 6 बजे। तो बच्चों इसको ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात फिर कहूंगा कि हिम्मत क्या कोई रोके दिलेर को, हिम्मत क्या कोई रोके दिलेर को, दोस्ती में कुत्ता भी काट लेता है शेर को। धन्यवाद दोस्तों।